इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं तो ये कहानी आपको ज़रूर समझनी चाहिए, क्योंकि इस कहानी को समझने के बाद आपको यह बात भी समझ आ जाएगी कि ध्यान कैसे घटता है। ये कहानी एक व्यक्ति की है जो ध्यान का अनुभव करना चाहता था, क्योंकि उसने कहीं सुना था कि ध्यान का अनुभव होने के बाद मनुष्य का जीवन को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। वो जीवन को एक अलग नज़रिए से देखना चाहता था, जिस तरह से और लोग नहीं देख पाते। जितनी भी उसे जानकारी थी ध्यान के विषय में, वह उस जानकारी के साथ ही ध्यान करने का प्रयास करने लगता है। वह हर दिन अपने गांव से कुछ दूर एक छोटे से पहाड़ पर जाता और वहां बैठकर ध्यान करने का प्रयास करता। वह व्यक्ति कई दिनों तक लगातार इसी तरह से ध्यान करने का प्रयास करता है, परंतु उसे ध्यान का कोई भी अनुभव नहीं होता, जिस वजह से वह थोड़ा निराश भी हो जाता है। परंतु वह प्रयास करना नहीं छोड़ता। ध्यान करने के प्रयास में उसके सामने कई समस्याएं आती हैं। कुछ समस्याएं उसका शरीर पैदा करता है और कुछ समस्याएं उसका मन। लगातार कई महीनों तक ध्यान करने का प्रयास करने के बाद भी उसे ध्यान का कोई अनुभव नहीं होता। अब उसके मन में एक निराशा छा जाती है। वह सोचता है कि शायद वह ध्यान का अनुभव कर ही नहीं पाएगा। फिर उसके मन में एक विचार आता है। वह सोचता है कि क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति से मिला जाए जो अनुभवी हो, जो ध्यान का अनुभव कर चुका हो। फिर वह व्यक्ति एक गुरु की तलाश में निकल पड़ता है। वह कई दिनों तक वनों में भटकता है। फिर उसे एक गुरु मिलते हैं जिनका बहुत बड़ा आश्रम होता है और बहुत सारे शिष्य होते हैं। वह व्यक्ति उन गुरु के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु पूछते हैं, किस उद्देश्य से? वह व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, मैं ध्यान का अनुभव करना चाहता हूँ। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। गुरु कहते हैं, वन में जाओ और एक पुष्प का पौधा लेकर आओ। गुरु की बात सुनकर वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि भला पौधे का ध्यान से क्या संबंध है, मगर क्योंकि गुरु ने कहा है इसलिए वह वन में जाता है और एक पुष्प का पौधा ले आता है। वह उस पौधे को अपने गुरु के पास लेकर आता है और कहता है, ये लीजिए गुरुदेव। उस पौधे को देखकर गुरु पूछते हैं, क्या इस पौधे पर कोई पुष्प लगा हुआ था? वह व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुदेव। गुरु पूछते हैं, फिर तुमने ये कैसे पहचाना कि ये पुष्प का पौधा है? वो व्यक्ति गुरु से कहता है, गुरुदेव, इसके पत्तों से। गुरु कहते हैं, ठीक है, अब तुम्हें इस पौधे की देखभाल करनी है। ध्यान रहे, इसे समय पर खाद और पानी देना है और इसे ऐसी जगह पर लगाना है जहां इसे पर्याप्त मात्रा में धूप मिल सके। और ये सब तुम्हें तब तक करना है जब तक कि इस पर पुष्प न लग जाए। वह व्यक्ति कहता है, ठीक है गुरुदेव। वह व्यक्ति उस पौधे को गमले में लगाता है और उसे ऐसी जगह पर रखता है जहां पर्याप्त मात्रा में धूप आती हो। वह पौधे में पानी और खाद डालता है। अपना काम खत्म कर वह अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, मैंने पौधे को खाद, पानी और धूप सब दे दिया है। अब आप कृपा कर मुझे बताइए कि मैं ध्यान का अनुभव कैसे करूं? गुरु कहते हैं, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अगले दिन फिर वह व्यक्ति अपने गुरु के पास आता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, आपने आज के लिए कहा था। गुरु पूछते हैं, क्या तुमने पौधे को पानी दिया? वह व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुदेव। गुरु कहते हैं, तो जाओ, पहले उस पौधे को पानी देकर आओ। वह व्यक्ति जाता है और उस पौधे को पानी देता है। पौधे को पानी देकर वह वापस अपने गुरु के पास पहुंचता है और कहता है, गुरुदेव, मैंने पौधे को पानी दे दिया है, अब कृपा कर मुझे बताइए। गुरु कहते हैं, अब तुम जा सकते हो। आज जो मुझे तुम्हें सिखाना था वह मैं सिखा चुका हूं। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि उसने तो गुरु से कुछ सीखा ही नहीं। फिर गुरु ने उसे क्या सिखाया? अगले दिन फिर वह गुरु के पास जाता है और इसी तरह 12 दिन बीत जाते हैं, परंतु गुरु उसे ध्यान के विषय में कुछ नहीं बताते। अब उस व्यक्ति के भीतर क्रोध पैदा होने लगता है। 13वें दिन वह अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, क्या आप मुझे बताना नहीं चाहते कि मैं ध्यान का अनुभव कैसे कर सकता हूँ? गुरु कहते हैं,
जाओ उस पौधे को देख कर आओ, देखो उसमें क्या बदलाव हुआ है। वह व्यक्ति अपना मन मारकर जाता है और देखता है कि पौधे पर एक छोटी सी कली निकल आई है। वो कली को देखकर वापस गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव उस पौधे पर एक छोटी सी कली निकल आई है। गुरु कहते हैं, अब जाओ और उस पौधे को पानी दो, खाद दो, ये देखो कि उसे सही मात्रा में धूप मिल रही है या नहीं। अब इस समय उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वह व्यक्ति ऐसा ही करता है। अगले दिन फिर वह व्यक्ति गुरु के पास आता है और कहता है, गुरुदेव कृपा कर मुझे बताइए कि मैं ध्यान का अनुभव कैसे करूं। गुरु अपने आसन से उठते हैं और कहते हैं, चलो मेरे साथ। गुरु उस व्यक्ति को उसके पौधे के पास ले जाते हैं और कहते हैं, देखो इस पौधे को। वह व्यक्ति उस पौधे को देखता है, उस पर एक सुंदर फूल खिला होता है। वह उस फूल को देखकर प्रसन्न होता है। गुरु उससे पूछते हैं, क्या यह पुष्प तुम्हारे प्रयास से खिला है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुदेव। गुरु कहते हैं, नहीं, यह केवल तुम्हारे प्रयास से नहीं खिला। इसके खिलने के पीछे तुम्हारे योगदान से भी ज्यादा योगदान उस खाद, पानी और धूप का है जो इसे सही समय पर मिलते रहे। यदि सही समय पर इसे खाद, पानी और धूप नहीं मिलते तो तुम्हारा कोई भी प्रयास इसे खिला नहीं पाता। ध्यान भी एक सुंदर पुष्प के जैसा है जिसे खिलाने की चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अगर सही समय पर तुम उसे खाद, पानी और सूरज की धूप नहीं दे पाए तो वह कभी नहीं खिलेगा। वह व्यक्ति कहता है, मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। गुरु कहते हैं, ध्यान केवल तुम्हारी कोशिशों से संभव नहीं है, उसके लिए तुम्हें अपने शरीर और मन का सहयोग चाहिए। यदि तुम ध्यान का अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने शरीर और मन को उसके लिए तैयार करना होगा। वह व्यक्ति पूछता है, गुरुवर शरीर और मन को कैसे तैयार किया जाता है? गुरु कहते हैं, शारीरिक और मानसिक कर्म से, योग से। जब तुम अपने आप को ध्यान के लिए तैयार कर लोगे तो ध्यान का फूल अपने आप ही खिल जाएगा। ठीक इसी तरह जिस तरह इस पौधे का फूल खिला है, फिर तुम्हारी कोशिशों की कोई आवश्यकता नहीं होगी।